नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 3 फरवरी के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 4 फरवरी से लेकर 10-11 फरवरी तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में। अभी इस समय देखा जाए तो पहाड़ों पर एक जो पश्चिमी विक्षोभ था वो आगे निकल चुका है और अभी दूसरा पश्चिमी विक्षोभ आज अभी से ही यहाँ पर पहाड़ों पर पहुँचना शुरू हो चुका है। ये यानी दूसरा पश्चिमी विक्षोभ भी अभी पहुँच चुका है। उसके प्रभाव से अभी देखा जाए तो पहाड़ी राज्यों में बादल इस समय पहुँचना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा पंजाब के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी बादल पहुँच रहे हैं और राजस्थान के जैसलमेर जोधपुर से लेकर जो गंगानगर हनुमानगढ़ बीकानेर से लेकर चूरू सीकर झुंझुनू तक के जो क्षेत्र हैं, कुछ नागौर तक के क्षेत्र हैं, यहाँ तक भी इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अभी बादल पहुँच रहे हैं। हालांकि इन बादलों से अभी बारिश की गतिविधियां नहीं देखी जा रही हैं, लेकिन ये बादल अभी आना यहाँ पर शुरू हो गए हैं और ये सफ़ेद कपासी और उससे थोड़े से जो बादल बरस जाते हैं यहाँ पर राजस्थान के क्षेत्रों पर बरस रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर आगे की ओर पहुँचते हुए इस तरह से नज़र आ रहे हैं। और अभी लाइव लाइटनिंग में भी देख सकते हैं यहाँ पर पाकिस्तान के क्षेत्रों पर कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं और जो पहला पश्चिमी विक्षोभ था वो अभी आगे यहाँ पर पहुँच चुका है, जिसके प्रभाव से यहाँ पर जो असम से लेकर नागालैंड अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में गरज चमक के साथ इस समय आप लाइव लाइटनिंग में देख सकते हैं बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। और उड़ीसा से लेकर कुछ छत्तीसगढ़ तेलंगाना के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बादल नज़र आ रहे हैं। तो अभी शुरुआत करते हैं सबसे पहले उत्तर पश्चिम भारत से ही, क्योंकि यहाँ पर यह जो एक मजबूत सक्रिय दूसरा सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ पहुँचा है। इसके प्रभाव से देखा जाए तो अभी पहाड़ों पर बादल पहुँच रहे हैं। तो पहाड़ी राज्यों पर खासतौर पर जम्मू कश्मीर से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में अभी आज मध्य रात्रि से ही कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के साथ साथ बर्फबारी की गतिविधियाँ भी शुरू होती हुई नजर आ सकती हैं। इसके अलावा बात करें जो राजस्थान के जैसलमेर बाड़मेर के क्षेत्र हैं या फिर बीकानेर की या गंगानगर के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी रात्रि के लगभग 9-10 बजे के आसपास से यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ शुरू होती हुई नज़र आ सकती हैं। और इसी तरह बात करें अभी मध्य रात्रि से यहाँ पर ये बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएंगी। उसके बाद धीरे धीरे 9-10 बजे के आसपास से ही जैसलमेर के क्षेत्रों की ओर से बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएंगी। फिर धीरे धीरे ये बारिश की गतिविधियाँ इस तरह से पश्चिम दिशा से पूर्वी दिशा की ओर राजस्थान के जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ेगी और पंजाब से लेकर हरियाणा के जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर भी धीरे धीरे ये बारिश की गतिविधियाँ आगे बढ़ने वाली है। खासतौर पर देखा जाए तो आने वाले 24 घंटों के दौरान पंजाब में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं और हल्की बारिश के साथ साथ इक्का दुक्का स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। और इसी तरह बात करें हरियाणा में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान हल्की से लेकर कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां यहाँ पर भी देखने को मिलने वाली हैं। चाहे हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र हो यानी साथ में ही जो हिसार, सिरसा, पानीपत, सोनीपत, महेंद्रगढ़, गुड़गांव के आसपास जो क्षेत्र हैं या दिल्ली के भी ज़्यादातर क्षेत्रों में आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां नज़र आ रही हैं। हालांकि बारिश की गतिविधियां हल्की बारिश की गतिविधियां रहने वाली हैं, बीच बीच में कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएंगी। और बारिश के साथ साथ पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली में भी कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की गतिविधियां भी देखी जा सकती हैं। इसी तरह बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में गंगानगर हनुमानगढ़ से लेकर बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू और साथ में ही जैसलमेर से लेकर जोधपुर के जो क्षेत्र हैं, अजमेर, जयपुर से लेकर भरतपुर, धौलपुर, अलवर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हल्की से लेकर कुछ स्थानों पर खंड बारिश के रूप में मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां भी देखी जा सकती हैं। अजमेर से लेकर जयपुर या सीकर, चूरू के कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी इक्का दुक्का स्थान पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश के साथ साथ हो सकता है तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी एक दो स्थान पर देखने को मिल जाए। और यहाँ पर भी देखा जाए तो बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि की गतिविधियाँ भी देखने को मिलने वाली हैं। नागौर में भी इसी तरह की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नज़र आ रही हैं। बात करें जो बाड़मेर से लेकर जालोर, पाली, सिरोही के क्षेत्र, बाड़मेर से लेकर पाली या फिर जालोर, सिरोही के जो क्षेत्र हैं और भीलवाड़ा से जो उत्तरी क्षेत्र हैं, साथ में ही कुछ कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी देखा जाए तो आने वाले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ या बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ यहाँ पर भी देखी जा सकती हैं। लेकिन यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ कम नज़र आ सकती हैं। ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ जो मध्य के क्षेत्रों से लेकर राजस्थान के जो उत्तरी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में नज़र आ रही हैं। और
इसी तरह से बात करें राजस्थान के कुछ जो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ ये क्षेत्र हैं, या फिर गुजरात के कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी अरब सागर से कुछ यहाँ नमी वाले हवाएं पहुँचने वाले हैं, जिसके प्रभाव से यहाँ पर भी थोड़े बहुत बादल बन सकते हैं। एक दो स्थान पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ, हल्की बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भी देखने को मिल सकती हैं, लेकिन इसकी संभावनाएं बहुत कम है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो बादल पहुँचेंगे तो ये बादल हो सकता है एक आध स्थान पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ इस तरह से देते हुए आगे की ओर बढ़ जाएँ। और मध्य प्रदेश के जो ग्वालियर से लेकर शिवपुरी, श्योपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी इक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। साथ में ही देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, अलीगढ़, आगरा से लेकर जो हरियाणा से सटे क्षेत्र हैं, मुजफ्फरनगर, मोर्दाबाद, बरेली, इन क्षेत्रों में कल दोपहर के समय से यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ शुरू होती हुई नज़र आ सकती है, या फिर जैसे ही पंजाब, हरियाणा या राजस्थान के क्षेत्रों पर ये बारिश की गतिविधियाँ होंगी तो इस तरह से पश्चिम दिशा से पूर्वी दिशा की ओर आगे बढ़ेंगी। तो इसी तरह ये उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ेंगी। उसके बाद कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी ये बारिश की गतिविधियाँ आगे बढ़ सकती हैं। यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। यानी अभी कुल मिलाकर देखा जाए तो इस साल का यह पहला सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ नज़र आ रहा है, जिसके प्रभाव से पहाड़ी राज्यों के साथ साथ मैदानी राज्यों में इस तरह की बारिश की गतिविधियाँ अभी के अनुसार नज़र आ रही हैं। और इसी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अभी पाकिस्तान के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, मध्य के क्षेत्र हैं, ईरान और अफगानिस्तान के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में अभी बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। और यही बारिश की गतिविधियाँ धीरे धीरे इस तरह से पश्चिम दिशा से पूर्वी दिशा की ओर आगे बढ़ रही हैं। और आने वाले 24 घंटों के दौरान भी पाकिस्तान के ज़्यादातर क्षेत्रों से लेकर अफगानिस्तान के क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश के भी जो उत्तरी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बादल बन सकते हैं। हो सकता है एक दो स्थान पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ या बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भी देखने को मिल जाए। और यही बादल आगे की ओर बिहार, झारखंड या छत्तीसगढ़ के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, या फिर उड़ीसा के कुछ उत्तरी क्षेत्र यहाँ पर भी बनते हुए नज़र आ सकते हैं। और पूर्वोत्तर राज्यों की ओर देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश से लेकर नागालैंड में भी इक्का दुक्का स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इधर केरल में देखा जाए तो केरल में एक दो स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। बाकी तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, इन सभी राज्यों की ओर आने वाले 24 घंटों के दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। और अब बात करें 4 फरवरी की। 4 फरवरी को भी इस पश्चिम विक्षोभ, और 3 फरवरी को ही देखा जाए तो जो जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ या तेज़ बर्फबारी की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं। लेकिन 3 फरवरी को उत्तराखंड में जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में इक्का दुक्का स्थान पर हल्की फुल्की बर्फबारी या हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ ही नज़र आ रही हैं। अब बात करें 4 फरवरी की। 4 फरवरी को भी यहाँ पर यह पश्चिम विक्षोभ पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों में लगातार बना हुआ रहने वाला है। और इसी के प्रभाव से देखा जाए तो 4 फरवरी को पहाड़ी राज्यों में लगातार हल्की से लेकर कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश हुआ है। ज़्यादातर क्षेत्रों में तेज़ बर्फबारी की गतिविधियाँ भी, खासतौर पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में बर्फबारी की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। इसके अलावा पंजाब में भी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं, लेकिन पंजाब के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों से ये बारिश की गतिविधियाँ आगे की ओर बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। यानी जो पंजाब के पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में 4 फरवरी को दोपहर के बाद या शाम के समय से यहाँ पर मुख्यतः मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा और ये बारिश की गतिविधियाँ आगे बढ़ती हुई नज़र आ सकती हैं। और 4 फरवरी को ही देखा जाए तो हरियाणा के ज़्यादातर क्षेत्रों से लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर जो मध्य के क्षेत्र हैं या पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ तक भी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। राजस्थान में भी देखा जाए तो 4 फरवरी को जो पूर्वी क्षेत्र हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर से लेकर जयपुर, अजमेर और कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। चूरू से लेकर सीकर, झुंझुनू के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही है। और इसके अलावा जोधपुर से लेकर बाड़मेर, जालौर, पाली, सिरोही के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और 3 और 4 फरवरी को यहाँ पर बारिश के साथ साथ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी ओलावृष्टि की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं। और इसी तरह से बात करें 4 फरवरी को बिहार के कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी इक्का दुक्का स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और बात करें 5 फरवरी की। 5 फरवरी को भी इस पश्चिम विक्षोभ का असर लगातार रहता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन बारिश की गतिविधियों में 5 फरवरी को कमी आती हुई नज़र आ रही है। और 5 फरवरी को देखा जाए तो पंजाब, हरियाणा से लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्र, बिहार से लेकर झारखंड, साथ में ही मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, और राजस्थान के भी जो
पूर्वी क्षेत्रों से लेकर कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर खंड बारिश के रूप में इक्का दुक्का स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पहाड़ी राज्यों में भी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बारिश या हल्की फुल्की बर्फबारी की गतिविधियाँ 5 फरवरी के आसपास भी नजर आ रही हैं। यानी 3 व 4 फरवरी को ठीक ठाक यहाँ पर बर्फबारी व बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएंगी। उसके बाद 5 फरवरी को भी बारिश की गतिविधियाँ व बर्फबारी की गतिविधियाँ जारी रहती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर 5 फरवरी से बारिश व बर्फबारी की गतिविधियों में कमी होती हुई नजर आ रही है। और 5 फरवरी को देखा जाए तो यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों की ओर अरुणाचल प्रदेश से लेकर सिक्किम में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। और बात करें 6 फरवरी की, 6 फरवरी को भी यहाँ पर पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ उत्तर पूर्वी या पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में एकाध स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा जो उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। हालांकि अभी यहाँ पर जो जिस तरह की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं, इसमें और ज़्यादा फेरबदलाव देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर पश्चिम विक्षोभ आगे निकल जाएगा, लेकिन उसके बाद हो सकता है थोड़ा बहुत कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ या थोड़ी बहुत नमी वाली हवाएं पहुँच जाएँ, तो इस तरह की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाएँ। इसके अलावा 6 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश से लेकर नागालैंड में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी दक्षिण भारत और मध्य भारत के ज़्यादातर क्षेत्रों में इस दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और बात करें 7 फरवरी की, 7 फरवरी को भी देखा जाए तो पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर इस दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। यानी जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के क्षेत्र या उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की ओर जो बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं, वो 7 फरवरी से यहाँ पर पूरी तरह से कम यहाँ पर मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। और यहाँ पर जैसे ही पश्चिमी विक्षोभ से बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाएंगी, तो उसके बाद हो सकता है 5 या 6 फरवरी से ही यहाँ पर फिर से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में वापस से ठंड की गतिविधियाँ देखने को मिल जाएँ। और हो सकता है कुछ स्थानों पर धुंध या कोहरा जैसी गतिविधियाँ भी 5-6 फरवरी या 7-8 फरवरी के आसपास से यहाँ पर फिर से देखने को मिल जाएँ। और बात करें 8 फरवरी की, 8 फरवरी को लगभग सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों में एक दो स्थान पर थोड़ी छिटपुट बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 9 फरवरी की, 9 फरवरी को भी पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों, दक्षिण भारत से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों, यानी लगभग सभी क्षेत्रों की ओर इस दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और बात करें 10 फरवरी की, 10 फरवरी को देखा जाए तो कुछ महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बाकी लगभग सभी क्षेत्रों की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और बात करें 11 फरवरी की, 11 फरवरी को भी देखा जाए तो यहाँ पर छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर मध्य प्रदेश के दक्षिणी या दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, कुछ महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर जो मध्य के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी और बढ़ोतरी नजर आ रही है। यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही है। बाकी लगभग सभी राज्यों की ओर इस दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। यानी अभी एक और जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके प्रभाव से बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएंगी। और उसके अलावा दूसरा लगभग आप देख सकते हैं यहाँ पर 10-11 फरवरी के आसपास फिर से महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी बढ़ोतरी नज़र आ रही है। हालांकि इसमें और भी ज़्यादा फेरबदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी यहाँ तक आने में करीब 8 या 9 दिन का टाइम बचा हुआ है। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।